में 3 बार ऑपरेशन करके ये लोग बंध्याकरण में घोटाला किया, उनके पिता ने, उनका परिवार किया है। वो क्या पी के जी बात करेंगे? हम लोग नहीं चाहते कि हम पी के आ रहे हैं, पी के घूम रहे हैं बिहार में। माने प्रशांत किशोर पी के घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं। हम पी के घूम रहे हैं। हम जल के बात करते हैं, गंगा जल का, हम जाते हैं देवघर चढ़ाने, ये पी के घूम रहे हैं। अब पी के मतलब ये जंगल राज के जो राज जो घूम रहा है, जंगल राज के नायक का लालू प्रसाद का तेजस्वी, वो अपने परिवारों को ठीक करें, तेज प्रताप से लड़ ले, हम लोगों से क्या लड़ेंगे? चाहे राहुल जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, FIR की बात नहीं करते, लेकिन SIR की बात करते हैं कि जंगल राज के नायक का जुराज घूम रहा है। की बहाली हुई और ये किया, नीतीश जी ने किया। तेजस्वी जी को कहा, उप मुख्यमंत्री को कोई फाइनेंशियल अधिकार है क्या बहाल करने का? नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति के मील के पत्थर साबित है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जन संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग बिहार के कैमूर जिले के बीजेपी के माननीय प्रवक्ता दीनानाथ सिंह जी के साथ में हैं। सर, आपका शुभ नाम और आपका पद? दीनानाथ सिंह, सदस्य राज्य कार्यकारिणी भाजपा बिहार और मुख्य प्रवक्ता भाजपा कैमूर और भभुआ विधानसभा के प्रभारी। सर, आप इस जिले के प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और यहाँ की संगीता कुमारी विधायिका हैं। ये आरजेडी से थी, 61,000 इनको वोट मिला था, और रनअप जो रहे थे उनको 49,000 लगभग वोट मिला था। यहाँ रिकॉर्ड मतदान भी होता है, लगभग 60% मतदान होता है। 56% लगभग बिहार का औसत है, यहाँ 60% मतदान होता है। तो जो आपके पार्टी पे आरोप लगता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं आप लोग, फरवरी 2024 में जैसा हम लोग के पास में डाटा है, संगीता कुमारी जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो जोड़ तोड़ का जो विपक्ष आरोप लगता है, इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके जन संसद के इस चैनल पाने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और जहाँ तक सवाल है संगीता कुमार जी का, तो आप मोहनिया विधानसभा के इतिहास को जानना चाहिए। मोहनिया विधानसभा 1952 में प्रथम विधायक राम नगीना सिंह थे। 57 में बद्री बाबू थे सोशलिस्ट पार्टी से। 62 में मंगल चरण सिंह कांग्रेस के विधायक थे। 67 में सीट रिजर्व हो गया। 67 में भागवत पासवान जी यहाँ से जीते थे। 69 में रामकृष्ण राम चुनाव जीते थे। 71 में जगजीवन बाबू के बेटा सुरेश राम जीते थे। फिर 77 में जनता पार्टी से किशोर राम जीते थे। 80 में महावीर पासवान कांग्रेस जीते थे। 85 में महावीर पासवान जी कांग्रेस जीते थे। 90 में बसपा 95 में जनता दल से सुधार पासवान चुनाव जीते थे। और 95 में सुरेश पासी बहुजन से, और 2005 में भी बहुजन से, और 2005 की फरवरी में राष्ट्रीय जनता दल से वो चुनाव जीते थे। इसके बाद यहाँ निरंजन राम जी आए। संगीता कुमार जी का ये सौभाग्य मिला मोहनिया विधानसभा के मतदाताओं को प्रथम महिला विधायक बनाने का। अब तक जितने विधायक यहाँ बने वो आधी आबादी को इनकार करते रहे। मैं संगीता कुमार जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि महिलाओं को इन्होंने उसका प्रथम महिला विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। और जहाँ तक सवाल है कि जोड़ तोड़ की पार्टी की बात करें, हमारी पार्टी किस जोड़ तोड़ नहीं करती है। जब लोकतंत्र खतरे में आता है, लोकतंत्र पर संकट आता है, तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो हमारे साथ उनका झुकाव हो जाता है। जिन जो परिवारवाद के खिलाफ रहने वाले लोग, जातवाद के खिलाफ रहने वाले लोग, जो राष्ट्रवादी वो मेरे साथ आ जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी किसी को जोड़ तोड़ नहीं करती, राष्ट्रवादी ऐसा है शब्द, उस पर लोग आते हैं, इसलिए हम जोड़ तोड़ पर विश्वास नहीं करते। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार को आप लोग ढो रहे हैं अपना केंद्र सरकार चलाने के लिए। नीतीश कुमार जी को हम ढो नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति के मील के पत्थर साबित है। 1990 से 2005 का बिहार, जंगल राज के नायक लालू राबड़ी यादव का परिवार, और 2005 से 2025 का बिहार, दोनों में अंतर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आप भी मीडिया कर्मी हैं। हमारे घर के बच्चे स्कूल जाते थे, हमारे शादी समारोह में लोग जाते थे, घर की महिलाएं, तो हनुमान चालीसा पढ़ी जाती थी कि बच्चे शाम को लौटेंगे नहीं लौटेंगे। हमारे घर के परिवार के लोग, और आज वो बात खत्म हो गया। 2005 और 25 में 20 वर्षों में आज सब सुशासन की सरकार हो गई। एक एक पढ़ा लिखा इंजीनियर यहाँ का मुख्यमंत्री है। और महिलाओं के लिए जितना नीतीश कुमार ने किया और देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उतना कोई आरक्षण से लेकर के लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायती राज में ये लोग क्यों नहीं किए। अब आज वही जंगल राज के नायक का जुराज घूम रहा है तेजस्वी यादव जी।
और सोनिया जी के युवराज राहुल जी घूम रहे हैं, जिनके दामन इतने गंदे हो, जमाने पे पत्थर उठाने के पहले जरा अपने शीशे का घर देख लेना चाहिए। ये लोग बात एसआईआर की करते हैं। आप बुद्धिजीवी हैं, पंडित जी हैं, मैं राजपूत हूँ। आप देखें कि 2003 जो डैश बुक पर हमारा मतदाता सूची चढ़ा है, 2003 में दिल्ली में सरकार किन की थी? यूपीए की थी। 2003 में बिहार में सरकार किसकी थी? यूपीए की थी। इन्हीं का डैश बुक को हम आज उसको एक, जो हम अपने घर के भी जो मर जाता है, हम 5 घंटा ढोने के लिए तैयार नहीं है। 22 साल से मृतकों का नाम मतदाता सूची में हमसे ढुलवा रहे थे। हम तो बधाई देना चाहते हैं देश के चुनाव आयोग को और देश के देवतुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि इन्होंने वो मतदाता सूची का शुद्धिकरण करा दिया, मरे हुए लोगों का नाम हटाया। इसके बाद जो डबल प्रविष्टि थे उनको हटाया, जो यहाँ नहीं थे उनको हटाया। और ये लोग बार बार एसआईआर की बात करते हैं। आप मीडिया के प्रमुख हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने 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 ऊपर जो कई एफआईआर हैं इन नेताओं पर, चाहे वो राहुल जी हो चाहे तेजस्वी जी हो, एफआईआर की बात नहीं करते, लेकिन एसआईआर की बात करते हैं। जमीन के बदले रेल नौकरी देने पर रेल में नौकरी देने के लिए जमीन लिखवा लिए, इसकी बात नहीं करते। ये इनको एफआईआर की बात करनी चाहिए, एसआईआर की बात नहीं करनी चाहिए। और जिनके पास वोट ही नहीं, वोटर लिस्ट क्या चिंता कर रहा है? जैसा कि सर हम लोग के पास में डाटा आया था कि लगभग 65 लाख वोट कट गए, हर विधानसभा से औसतन 25,000 वोट कटा। हम दिनारा विधायक विजय मंडल जी का ले रहे थे, तो बोले कि जब ये वोटर लिस्ट जाल था, इस पे लोकसभा का चुनाव हुआ, तो मोदी जी भी तो फ्रॉड करके जीते हैं। जब इसको नाम काट रहे हैं तो वो भी तो उसको भी तो रद्द कर देना चाहिए चुनाव आयोग को। क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? क्या 2003 के पहले नहीं हुआ है? उसी वोटर लिस्ट से मोदी जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, संसदीय का चुनाव हो सकता है, तो विधानसभा का चुनाव क्यों भाई नहीं? तो वोटर लिस्ट उस समय नहीं नहीं सुधरा, तो ये तो पहली बार नहीं सुधार हो रहा है। 52 से 62 तक देखिएगा तो कई बार सुधरा है। उसमें एक प्रक्रिया है, इसमें सुधार हो रहा है। इसमें कौन है तो वह मचाने की हो सकता है? जब आपका वोट है, किसी का हम काट नहीं रहे हैं, हम उनसे केवल मांग रहे हैं, जो नाम जो मरे हैं उनको हटा रहे हैं, तो इसमें हाय तौबा क्या मचा है? हाँ, हाय तौबा इसलिए मचा है, घुसपैठी करके जो मतदाता बने थे, ये इनका जीन अब जिन्ना बन करके पाकिस्तान की ओर जा रहा है, इसलिए ज्यादा चिंतित है। सर आय तौबा इसलिए भी मचा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 37.2% महागठबंधन को आया था वोट और 37.4% एनडीए को वोट आया था। तो ये जो 8% कट गया, उन लोगों का नाम है, जैसे कि विश्वनाथ राम जी का हम लिए इंटरव्यू, विधायक हैं राजपुर के। हाँ, तो वो बोले कि जिस बूथ पे हम लोग जीते हैं लगभग उसी का ज्यादा वोट कटा है। इस पे क्या कहेंगे? गलत है। मेरे मेरे भी बहुत संवाददाताओं का नाम जो मर गए हैं कटा है। ये कैसे कह देंगे कि नहीं उन्हीं का कटा है? हमारे हमारे घर में भी बहुत, हमारा बेटा का था, मरा, कट गया, वो तो भाजपा है। हमारे पतों का नाम था, वो तो भाजपा थी। ऐसा क्यों कह देंगे कि एक ही का कटा है? हमारा भी, उनका भी कटा है तो मेरा भी कटा है। हमारे भी अगर परिवार में लोग बाहर रह करके वोटर लिस्ट में नाम है तो उनका भी कटा है। ये तो दलील दे रहे हैं। ये चूंकि झूठी दलील देने में इनको महारत हासिल है, इनके पास का वोट उठ नहीं रह गया है। और मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव 2025, और फिर से बनेंगे नीतीश, और हमारे विधायक एनडीए के जाएंगे 225। ये 18 तक नहीं, ये विरोधी दल के नेता बनने लगे रहेंगे। सर एक तरफ जहां आपका एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, और बीच में प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी लाए हैं थर्ड फ्रंट की जो बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर जी सावन में आए हैं, जब हम गंगा जल लेकर चलते हैं बाबा देवघर पर चढ़ाने के लिए, बाबा बैजूनाथ पर, तो हम चले गंगा जल के लेकर, आई चल रहे पी के लेकर। ये पी के मतलब क्या आता है? पी के, मैं नहीं ना जानता हूँ क्या नाम है। अब पी के, हम पी के आ रहे हैं, पी के घूम रहे हैं बिहार में। मैंने प्रशांत किशोर पी के घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अब पी के घूम रहे हैं। हम जल के बात करते हैं, गंगा जल का, हम जाते हैं देवघर चढ़ाने, ये पी के घूम रहे हैं। अब पी के मतलब जो समझिए, मैं नहीं जानता उनका क्या नाम है। ये पी कर घूमने वाले लोग, इनकी भी आंख जब चुनाव हो जाएगा, इनकी भी तरह ही आंख खुल जाएगा कि कितना इनको जनता चाहती है। वो तो आपके अध्यक्ष को ही डैमेज कर रहे हैं, डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं हमारे कि अध्यक्ष को क्या डैमेज करेंगे? हमारे से कुछ नहीं डैमेज करेंगे। बोलना बंद कर दिया कब बोलना बंद किए? आप पढ़िए मंगल पांडे, उनका जो है वो जवाब दे रहे हैं लोग। मंगल पांडे जी जो बोले कि अभी पेमेंट हुआ ही इनके नहीं। पिता डॉक्टर थे, बक्सर में क्या किए? अपने पिता के बारे में कहीं बोल रहे हैं पीके जी। इनके पिताजी जाटा बहुत दूर के नहीं है, कोणार्क के हैं। इनके पिता डॉक्टर थे बक्सर में। पार्टी एक विशेष नहीं, सुनिए, एक एक
बंध्याकरण में उस महिला को 1 साल में 3 बार ऑपरेशन करके ये लोग बंध्याकरण में घोटाला किया, उनके पिता ने, उनका परिवार किया है। वो क्या पीके जी बात करेंगे? हम लोग नहीं चाहते कि ये 2 साल पर हम करें, लेकिन जब वो शुरू करेंगे अंताक्षरी, तो अंताक्षरी शुरू हो जाएगी। पीके जी बहुत अच्छे नहीं हैं। इनको तो हम लोग महत्व दे दिए कि ये सूत्रधार हैं, ये रणनीतिकार हैं। कितने रणनीतिकार है पता चल जाएगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में, जब इनकी खाता नहीं खुलेगी ना। हाँ, वैकेंसी है, चूंकि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे पास सीमित सीमित सीट है, और जो जिनको हम टिकट नहीं दे पाएंगे या जिनको इंडिया गठबंधन नहीं दे पाएगी, उनको आधार पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिनको हम नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं आपके छोड़े हुए प्रत्याशियों हाँ हाँ, इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, इनको गांव में कोई मिलेगा नहीं, जाएंगे। पूरा मीडिया तो प्रशांत किशोर से छाया जैसे हुआ है। जैसे नारद जी सीता स्वयंवर घूमते रह गए, और सीता का जयमाल राम से हुआ। इसी तरह घूमते रह जाएंगे नारद मुंह में बंदर के मुंह लेकर के, इनको जनता तमाचा लगा देगी। आरोप लगाता था कि पीके आपके बी टीम है। पता नहीं, हम ए टीम बी टीम नहीं जानते हैं। ए टीम कौन है, बी टीम को मैं नहीं जानता हूँ। ये और बी टीम तो ये तो खेल कूद में होता है, राजनीति में ये बी टीम। राजनीति लोकतंत्र का अंगणित का खेल है। जिसको 51 मिल गया वो सरकार में चला गया, जिसको 49 मिल गया वो विरोध में चला गया। दो 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 अंकों पर सरकारें लोकतंत्र चलता है। तब पता नहीं, अगर अगर सरकार चलो ये मानते हैं तो विरोधी दल को बी मान लेंगे। तो विरोधी दल के बी तो आज वो है जो विरोधी दल में नेता हैं। प्रशांत किशोर जी किसी बी टीम हो जाएंगे। अगर आप तेजस्वी की बात करते तो बी टीम है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रशांत किशोर जी कहाँ नेता हैं? बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। के विरोधी बता रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम। उनके पास कोई होगा थर्मामीटर, हमारे पास थर्मामीटर नहीं। हमारे पास जनता का नब्ज है, जनता को जो हमने काम किया है, जिस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने, बच्चा गर्भ में है तब से लेकर, बच्चा जन्म लिया तब से लेकर अब बच्चा मरेगा तब तक हम सारी व्यवस्था कर दिए हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उजाला गैस योजना हो, हम भोजन भी दे रहे हैं मुफ्त में, हम बनाने की योजनाएं भी दे रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं है जो हम काम छोड़ रहे हैं। अब जनता इतना, हम कोरोना का मुफ्त में टीका दिए लोगों को, हम कोरोना योद्धा के रूप में देश का प्रधानमंत्री और भाजपा दुनिया में डंका पीटे। ये किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? कहाँ कौन से काम दिखाएंगे? अभी देखिए, अब प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगाते हैं कि मोदी जी, जब आप मोदी जी का भाषण उठाइए, मोदी जी जब गुजरात में जाते हैं तो विकास की बात करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में आते हैं तो जाति की बात करते हैं। देखिए, उन लोगों के दिमाग में था पहले, रिकॉर्ड है हम लोग। पहले लोग कहते थे कि एम वाई सरकार चलाता है। एम का मतलब मियाँ होता है, मुस्लिम होता है, और वाई का मतलब, लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि अब देश में नया एम वाई चल दिया है। एम का मतलब मोदी होता है और वाई का मतलब जोगी होता है। यह एम वाई चल रहा है देश में। हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं, ये तुष्टिकरण की बात करते हैं। इनके पास छद्म धर्मनिरपेक्षता है। हम बता दीजिए कि मोदी जी ने किस मुसलमान को नहीं राहत दिया, चाहे हज हज का पैसा नहीं दिया, कि मुफ्त में अनाज नहीं दिया, कि कोरोना में टीका नहीं लगाया किसी मुसलमान को। सर अभी जो सीए जी का रिपोर्ट आया है 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं जमा है, विपक्ष इसको घोटाले के तौर पे पेश कर रहा हमारी है। जानकारी में नहीं है, वो तो वो ऊपर के लोग जाने। वो उसको ये मुद्दा जोर शोर से चल रहा है। जैसा हम डुमराव विधायक का कर रहे थे इंटरव्यू, तो उन्होंने बता रहे आपको, एक राजा थे, अपने मंत्री से कहे कि हमको 3 गांव में ले चलो। मंत्री उनको 3 गांव में ले गए। पहले गांव में गए तो राजा ने पूछा क्या यहाँ दिक्कत है, तो कहा कि यहाँ 10 लाख रुपया देंगे तो यहाँ सब समस्या दूर हो जाएगी। मंत्री राजा ने कहा क्या मंत्री जी क्या लोग करेंगे, 10 लाख मांग रहे हैं। तो मंत्री कहा कि 15 लाख दे दीजिए। दूसरे गांव में कहे 15 लाख मांगे तो वहाँ 20 लाख दे दीजिए। तीसरे गांव में 20 लाख 25 लाख दे दीजिए। राजा ने पूछा मंत्री से कि आप मांग रहे हैं कुछ, आप दे रहे हैं कुछ। हालांकि सर अभी तो ये बोलनता है, देवनता के भी देखा जाएगा। ये देवनता, ये बोल रहे हैं नहीं 2000 देने वाले हैं। ये तो गरीबों का चारा जो खा गया, जो पशुओं का चारा खाया, मर्दों का चारा खाया, वो क्या बात करे, वो तो खुद बेचारे लोग हैं। ये जंगल राज के जो राज जो घूम रहा है, जंगल राज के नायक का लालू प्रसाद का तेजस्वी, वो अपने परिवारों को ठीक करें, तेज प्रताप से लड़े, हम लोगों से क्या लड़ेंगे। लेकिन विपक्ष वाले जो आपके महागठबंधन वाले विधायक थे, तो वो तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 15 महीना और 17 महीना 2 बार सरकार चलाए, इतना रोजगार दे दिए। देख रहे हैं कि रोज 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 हम लोग को रोजगार लोगों को दिया जा रहा है। रोजगार मतलब कोई नौकरी होता है क्या?
रोजगार मतलब टीचर की बहाली हुई और भी सब। ये किया, नीतीश जी ने किया। तेजस्वी जी को कहा, उप मुख्यमंत्री को कोई फाइनेंशियल अधिकार है क्या बहाल करने का? लोकतंत्र में बता दीजिए कि अगर कहीं अगर फाइनेंशियल अधिकार हो उप मुख्यमंत्री को तो हम मान लेंगे तेजस्वी ने किया है। उस समय दूल्हा, ये दूल्हा तो वही थे, बारात हम बदल दिए थे। अब उसमें उनकी बारात थे, ये दूल्हा थे। आज हम बाराती हैं, ये दूल्हा है। तो ये तो बारात ना बदला, कि दूल्हा तो बदला नहीं। क्या लगता है सर, इस बार दुल्हा रिपीट होंगे नीतीश कुमार जी? इनके जो मानसिक और शारीरिक स्थिति पे सवाल उठ रहा है। कहीं कहीं वैसा बात नहीं है, एकदम निर्भीक हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, और बिहार में सुशासन सुशासन चलाना। जैसे कि नोखा विधायिका ने कहा कि औरतों पे टिप्पणी करते हैं, औरतों को छूने लगते हैं। राजपुर विधायक ने कहा कि विजय मंडल ने, दिनारा विधायक ने कहा कि सर पे गमला रख देते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उनको खींचने लगते हैं। विजय मंडल जी क्या बात करते हैं? जो मंगनीलाल मंडल का चादर बिछाता था, और नोखा विधायक की बात अनीता चौधरी कर रहे हैं, जिसके ससुर वो भी मंत्री थे जंगी चौधरी जी, उनके पति भी मंत्री थे आनंद मोहन जी। मैं उनके परिवार को जानता हूँ, वो क्या बात करेंगे? वो जंगी चौधरी से लेकर आनंद मोहन तक मैं सबके बारे में जानता हूँ। लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड दिख भी रहा है। हाँ, तब ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड है सब, कहीं ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। आप जांच करा लीजिए। जैसे गमला रखने वाला वीडियो भी हम लोग के पास में आया था कि सर पे गमला रख दिए थे अफसर का। अभी रिपीट होंगे आप लोग के अनुसार नीतीश कुमार? निश्चित, निश्चित। अभी हम लोग बिहार के कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा के प्रभारी माननीय दीनानाथ सिंह जी के साथ में थे। बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा, आप लोगों ने सुना। फिर आपसे मिलते हैं, किसी माननीय को मिलवाएंगे और राजनीतिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपको भी।